क्रिएटर्स के लिए यूट्यूब एक बहुत ही अमेजिंग फीचर लेके आया है और इस फीचर से अब आपका जो क्लोन है यानी कि आपका एक तरह से डुप्लीकेट जो है वो शॉर्ट्स के अंदर दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या है कि अब आपको खुद को शॉर्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जगह पे आपका जो क्लोन है, आपका जो इमेज है, आपका जो डुप्लीकेट है वो आपकी जगह पर शॉर्ट्स बनाएगा। तो यूट्यूब के जो हेड हैं नील मोहन ने इस बात को बताया है और इससे काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। नील मोहन यहाँ पर कहते हैं कि यूट्यूब पर डेली जो है 200 बिलियन व्यूज़ आते हैं शॉर्ट्स के ऊपर, इसलिए शॉर्ट्स कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए यूट्यूब इस फीचर को लाने वाला है। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा, आपको शॉर्ट्स रिपीटली बनाने नहीं पड़ेंगे और आपका जो रीच है चैनल की वो भी इससे बढ़ेगी। हालांकि एक्चुअल में आपका जो आपका क्लोन रहेगा वो आपका फेस, आपका जो है वॉइस, वो सब कुछ कॉपी करेगा। बट यहाँ पर एक जो इशू था वो ये था कि क्या दूसरे लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे दूसरे लोग यूज़ कर सकते हैं और अगर कोई इसको यूज़ कर रहा है तो आप जो है उसको उस पर क्लेम कर सकते हैं। जिस तरह से आप कॉपीराइट डिटेक्टर के एक ऑप्शन रहता है यूट्यूब के अंदर, उसी तरह से अगर आपका कोई एआई अवतार को यूज कर रहा है तो उसको भी आप डिटेक्ट करके उसके ऊपर जो है क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और नई चीजें भी एआई के अंदर आने वाली हैं, जैसे कि म्यूजिक एक्सपेरिमेंट। तो म्यूजिक के साथ अब जो है आप छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और गेम्स बना सकते हैं सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के साथ, यानी आपको सिंपली जो है टेक्स्ट लिखना है और आपका जो है गेम रेडी हो जाएगा। तो ये था यूट्यूब के बारे में अपडेट। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम के अपडेट के बारे में। तो इंस्टाग्राम अब एक जो है आपकी प्रोफाइल के अंदर एक चेंज करने वाला है। जैसे प्रोफाइल के अंदर पहले क्या आता था, आपको फॉलोअर्स दिखाई देते थे और फॉलोइंग दिखाई देता था, यानी कि आप जिनको फॉलो कर रहे हैं वो हो गए और आपको जो फॉलो कर रहे हैं वो हो गए। अब जो फॉलोइंग वाला जो ऑप्शन था उसको इंस्टाग्राम रिप्लेस करने वाला है फ्रेंड्स के साथ, यानी कि फॉलोइंग दिखाई नहीं देगा, फ्रेंड्स दिखाई देगा। तो उसका मतलब क्या है बेसिकली, इसका मतलब ये है कि जैसे आप जिनको फॉलो करते हैं, ठीक है, आपने किसी को फॉलो किया और अगर वो बंदा भी आपको फॉलो कर रहा है तो वो फिर आपके फ्रेंड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। मान लीजिए 2000 लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से 300 लोग जो हैं वो आपको फॉलो बैक करते हैं। तो अब वहाँ पर फॉलोइंग की जगह जो 2000 होता था वहाँ पर फ्रेंड्स होगा और वहाँ पर 300 लिखा आएगा जिनको आप भी फॉलो कर रहे हैं और जो आपको भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो है इंस्टाग्राम ने ये डिसीजन लिया क्यों है, बेसिकली इसका रीज़न ये है कि इंस्टाग्राम पे पुराने कुछ टाइम पे जो होता क्या था कि जो फीड थी हमारी कंप्लीटली वो इन्फ्लुएंसर से, ब्रांड से, इस तरह की चीज़ों से भरी रहती थी। लेकिन इंस्टाग्राम क्या चाहता है कि आप जो है अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करें और आपके दोस्त भी आपकी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करें, मतलब बेसिकली इंटरेक्शन को बढ़ाना इसका मोटिव है। और इंस्टाग्राम इसको एक तरह से टेस्ट कर रहा है और ये देखेगा कि इससे यूज़र जो है उसका इंटरेक्शन ऐप के साथ बढ़ता है या घटता है। तो और अगर ये बढ़ेगा तो इसको जो है आगे टोटली इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभी कुछ ही यूजर्स के लिए ये जो है टेस्टिंग इसकी चल रही है। नेक्स्ट अपडेट भी इंस्टाग्राम से जुड़ा है और अब इंस्टाग्राम जो है एआई ट्रांसलेशन को दूसरी 5 भाषाओं के अंदर एक्सपैंड कर रहा है। 5 भारतीय भाषाएं हैं, उनका नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि तमिल है, तेलुगु है, बंगाली है, मराठी है और कन्नड़ा है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर बेसिकली इन 5 लैंग्वेजेस में भी अब आपका जो रील है उसका जो ट्रांसलेशन है वो हो पाएगा, यानी कि आप जैसे बोल रहे हैं वही चीज़ दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगी। और ये ट्रांसलेशन ना सिर्फ वॉइस का है बल्कि आपका जो टोन है वो भी लिया जाएगा और आपका जो एक तरह के लिप सिंक रहता है उस लैंग्वेज के हिसाब से वो भी इसके अंदर होता है। तो YouTube ने पिछले साल ये ट्रांसलेशन का ऑप्शन दिया था। इनिशियली ये सिर्फ इंग्लिश और स्पेनिश के लिए था एंड देन बाद में इसको हिंदी के लिए भी लाया गया और अब हिंदी के बाद सीधा इसको इंडियन लैंग्वेजेस के लिए ला दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसका जो बेस है बेसिकली वो इंडिया के अंदर काफ़ी बढ़ रहा है, यानी कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर भी लाया जा रहा है। तो इससे होगा क्या, बेसिकली इससे आपका जो कंटेंट है उसकी रीच बढ़ने वाली है। मान लीजिए आप इंग्लिश या हिंदी में कंटेंट बनाते हैं तो दूसरे कंट्री के जो दूसरे एरियाज़ हैं, बंगाली है या तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मराठी है, यहाँ पर भी आपका जो कंटेंट जाएगा क्योंकि लोग उसको जो है ट्रांसलेट करके सुन सकते हैं। इससे जो लैंग्वेज का बैरियर है जो कहीं पे बेसिकली आपकी रीच पहुंच सकती है, क्योंकि स्पेनिश का ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है और पोर्तुगीज़ भी इसके अंदर जो है वो ऐड की गई है। इससे जो है आपका कंटेंट किसी भी लैंग्वेज के अंदर यानी कि लोग देख सकते हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में आपकी जो रील्स हैं वो पहुंचेगी। इसके लिए एक कंडीशन है कि आपके पास मिनिमम 1000 फॉलोअर्स होने चाहिए और
आपका जो प्रोफेशनल मोड है वो ऑन होना चाहिए। तो ये अगर 2 कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आप AI ट्रांसलेशन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो है वो X के बारे में है। तो X ने जो है अपना फीड का जो एल्गोरिदम है उसको पब्लिक कर दिया है। मतलब किस तरह से X पर आपकी जो रीच है वो बढ़ सकती है, उसका जो पूरा एल्गोरिदम था वो बेसिकली एलन मस्क ने बोला था कि हम इसको पब्लिक करेंगे, और उन्होंने उसको जो है गिटहब के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ पर वो पूरा का पूरा जो इसका सिस्टम है वो देख सकते हैं, मतलब एल्गोरिदम है वो देख सकते हैं। तो इस एल्गोरिदम के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप जब ओपन करते हैं X को तो आपको वो पोस्ट दिखाई देती हैं जिनको आप क्लोजली फॉलो करते हैं, या फिर जिनको जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। X के हिसाब से एक जो X यूज़र है वो दिन में 20 या 30 पोस्ट ही देखता है। तो X चाहता है कि आप वही पोस्ट देखें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने मान लीजिए पिछली कुछ पोस्ट आपको जो जैसे मान लीजिए आप जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं उनकी जिन पोस्ट पे आपने लाइक किया है या फिर रिप्लाई किया है या फिर इंटरेक्ट किया है, उस तरह की पोस्ट आपको दिखाई देंगी। और ऐसा नहीं है कि एक यूज़र की ही सारी पोस्ट आपको दिखाई देने वाली हैं। यहाँ पर X क्या करेगा, आपको अलग अलग जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं उनकी पोस्ट को दिखाएगा। तो इससे एक चीज़ ये निकल कर आती है कि आप बहुत ज़्यादा अगर X पे पोस्टिंग कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आप किसी भी यूज़र को अलग अलग तरह की पोस्ट ही दिखाई जाएंगी। इसके साथ ही एक एंगेजमेंट का जो मैट्रिक्स है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब अगर आप किसी पोस्ट पे रुक रहे हैं, वहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या किसी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो उन पोस्टों को ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप किसी के कमेंट का रिप्लाई करते हैं, किसी को जेन्युइनली किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर आपकी रीच भी जो है उसके अंदर बढ़ सकती है। तो ये पूरा एल्गोरिदम का जो डेटा है वो बेसिकली पब्लिक किया गया है। ये मैंने पहले भी कवर किया था, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर फिर से कवर करूँगा। तो आई होप आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।